दोस्तों, जो मेरी लाइफ रही है ना, वो अलग अलग तरीके से मैंने जी है। मैं काफ़ी ऐसे रिलेशनशिप्स में आया हूँ जहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आया है कि वाओ, क्या बात है, क्या मज़ा आता है रिलेशनशिप में रहने पे। लेकिन कई बार ऐसे भी रिलेशनशिप्स में रहे हैं हम जहाँ पे लगता है भाई कि फ़क, ये क्या हो रहा है ब्रो, ये तो बहुत गलत चीज़ हो गई यार, दिमाग ख़राब हो गया, कुछ हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इन सारे एक्सपीरियंसेस को आज मिला के मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसी चीज़ें जो कि मैंने खुद अपने लाइफ से सीखी हैं, अपने ज़िंदगी में सीखी हैं, जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पॉइंट अगर अच्छा लगे तो उसको सीखिएगा ज़रूर, और कुछ नहीं चाहिए इस वीडियो से, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, किस इंसान से आपको दूर रहना चाहिए। सबसे जो मेन चीज़ है कि जिस इंसान के साथ रहकर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, उससे दूर हो जाओ। एक्चुअल में है क्या कि हम रिलेशनशिप को हमेशा प्यार, मोहब्बत और सेक्स, किस, रोमांस, इनसे ही जोड़ कर रखते हैं। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जिस इंसान के साथ हम रह रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है हम पे। क्योंकि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, अगर आप किसी से बात करते हैं, कोई इंसान आपको पसंद है, तो 24 घंटे में से आप 6-6, 7-7 घंटे उससे बात करते हैं, उसके साथ रहते हैं। तो सोचिए कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ने वाला है। और सबसे अजीब सी बात पता है क्या, कि जब हमारी ऐसी की तैसी हो रही होती है तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। हमें नहीं समझ आता कि हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं उससे बात करने में। हमें नहीं समझ में आता कि हम प्यार, मोहब्बत, रोमांस के सेक्स, इसमें अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करें और जो चीज़ करनी चाहिए वो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा कि सामने वाले की गलती है, सबसे पहले गलती तो तुम्हारी है कि तुमने ऐसे इंसान का चुनाव क्यों किया है। सही इंसान के साथ रहना सीखो, और इसका सबसे पहला तरीका यही है कि देखो कि आप ग्रो कर पा रहे हो या नहीं। अब आपका सवाल आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम ग्रो कर पा रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के कुछ दिनों को निकाल दिया जाए, क्योंकि उसमें तो सब हवाबाजी करते हैं, वो माफ़ है, चलो 7 खून माफ़ है। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि आपके टॉपिक्स क्या हैं, आप किन टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। क्या आपके टॉपिक्स बस यही हैं कि उसने उसके साथ शादी कर ली, उसके साथ रिलेशनशिप हो गया, उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। फालतू की चीज़ों पे अगर आप बकवास और आपके डिस्कशंस होंगे, आप कभी भी ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपके पास टॉपिक्स की भरमार होनी चाहिए, अलग अलग टॉपिक्स पर बात करिए। कभी बात करिए कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कभी बात करिए कि किस तरीके से आजकल जो बॉलीवुड है वो लोगों को बर्बाद कर रहा है। कोई भी चीज़, कभी आप स्टॉक मार्केट की बात करिए, जैसे जो मेरी बातें होती हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, क्योंकि पता है क्या होता है, जब आप सिर्फ सेक्स, लव, रोमांस के बारे में बात करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर ये सारी जब चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो आप कहते हैं कि चार्म ख़त्म हो गया है। अब वो बात नहीं रही। अब वो चार्म रहता था रिलेशनशिप में, वैसा पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। क्योंकि ब्रो, तुम्हारी बात ही वही होती थी जो रोमांटिक, जो टिपिकल होती हैं, और वो चीज़ें तो अब हो चुकी हैं। तो अब क्या नई बातें करोगे? आप दोनों को एक दूसरे की सच्चाई पता चल चुकी है, अब आप क्या हवाबाजी करोगे? तो हमेशा देखो कि आपके टॉपिक्स क्या हैं, और हमेशा देखते रहो कि आप एक दूसरे को ग्रो करवा पा रहे हो कि नहीं। जो चीज़ सामने वाला इंसान करना चाहता है अपने करियर में, उसको आप बूस्ट कर रहे हो कि नहीं, उसको आप पुश कर रहे हो कि नहीं। यही असली रिलेशनशिप होता है। इसी की वजह से आप खुश रह सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अदरवाइज पता है क्या होता है कि आप किसी इंसान के साथ रह के सोचते हो कि मेरे को तो ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया है, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर मोमेंट होता है वो वहाँ पर आप सिर्फ उस पर्टिकुलर मोमेंट को देखते हो, ये नहीं देखते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इससे मुझे फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट। और जब वो इंसान आपको छोड़ के चला जाता है तो आपकी बजा जाता है, और आपको लगता है कि व्हाट द हेल, ये क्या हो गया ब्रो, ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, क्योंकि आप कभी प्रिपेयर्ड थे ही नहीं इस चीज़ के लिए, है ना। तो प्रिपरेशन हमेशा रखो। नंबर दूसरी चीज़ जो कि मुझे लगता है कि जिन लोगों से आपको दूर रहना चाहिए वो होते हैं विक्टिम कार्ड खेलने वाले, जो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जिनकी लाइफ में हमेशा दुख ही दुख भरा होता है, जिनको हमेशा अटेंशन चाहिए होती है, जिनको खुद भी नहीं पता कि वो क्या करें ज़िंदगी में, और सामने वाले को भी कन्फ्यूज्ड रखते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए जो विक्टिम कार्ड खेलना जानते हैं। विक्टिम कार्ड वालों से आपको दूर रहना चाहिए। ये हमेशा आपकी गलती निकालेंगे, या हमेशा अपनी गलतियों से बचेंगे, या हमेशा बोलेंगे कि यार काश ऐसा होता तो आज मज़ा आ जाता, काश वैसा होता तो मज़ा आ जाता। इनकी लाइफ में अगर आप सब कुछ भी इनको दे दोगे तब भी ये रोते गाते रहेंगे कि मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या करूं यार, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। और जब आप अपनी शिकायत करोगे तो वो नज़रअंदाज कर देंगे। अजीब सी बात है ना, कि जब तुम्हें दुख हो रहा है तो तुम 10 बार बोलते हो, जब मुझे दुख हो रहा है तो मेरी एक भी नहीं सुनते। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स नहीं समझते, और अपनी छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा हवा बना के दिखाते हैं जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया है। और लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि कभी भी रिलेशनशिप में किसी को सुधारने के लिए मत जाओ। समझ लो, हमारा गोल क्या होता है कि मैं इस इंसान को सुधार दूं, इस इंसान को मैं बेटर बना दूं। ऐसे में होता क्या है कि आप उसके पीछे पड़ जाते हो, और स्टार्टिंग में वो इंसान आपको पसंद ज़रूर करेगा कि हाँ ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये ऐसा कह रहा है, वैसा कह रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है कि वो चीज़ इरिटेशन बन जाती है।
तो हमेशा उस इंसान को चुनो जो कि साथ में ग्रो करने में मदद करे, जिसको आप कुछ सिखाओ तो वो भी इंसान आपको कुछ सिखाए। अगर रिलेशनशिप में बैलेंस्ड चीज़ें नहीं होंगी तो आप मारे जाओगे। चाहे वो लुक्स ही क्यों ना हो, बैलेंस्ड वे में रहनी चाहिए। चाहे वो आपका ज्ञान ही क्यों ना हो, आपकी बातें ही क्यों ना हो, आपका पर्सपेक्टिव ही क्यों ना हो, वो सेम रहना चाहिए। ये चीज़ें बहुत लोगों को बुरी भी लगेंगी कि क्या ज़रूरी नहीं कि हमें कोई एक ऐसा इंसान पसंद आ जाए जो कि हमसे बहुत अच्छा है तो कि हमें प्यार नहीं कर सकते हो, लेकिन वो इंसान बहुत समझदार होना चाहिए जो आपको अपने लेवल पे लेकर आए। समझ रहे हो? और वो बहुत कम लोगों में होता है जो कि किसी इंसान को अपने लेवल पे बुलाते हैं। वो बहुत, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं ही ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहा हूँ, कोई मेरी पोजीशन पर ना आ पाए। ऐसे में अगर कोई ऐसा टॉक्सिक इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आएगा तो आप बर्बाद हो जाओगे, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो कुछ 3 लोग हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए, अदरवाइज बर्बाद हो जाओगे। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसे लगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको लगता है कि हाँ बात में दम है। धन्यवाद।